अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा इकबाल की हमने एक नज़म शुरू की हुई है, शिकवा और जवाब शिकवा। आज इंशाल्लाह शिकवा के आखिरी जो चंद बंद है ना, उनको हम पढ़ेंगे। तो उनके अंदर मोस्टली ये दुआ की गई है कि अल्लाह ताला अब हमारी बस हो चुकी है, अब जो मुसलमान है ना उनकी बस हो चुकी है, अब अपनी तरफ से कुछ ऐसा हम पर करम फरमा कि मुसलमानों के अंदर दोबारा से ईमान की रूह पैदा हो जाए, इस्लाम की आगाही पैदा हो जाए और अपनी अज़मत को उजागर करने के लिए उनके अंदर जोश व वलवला पैदा हो जाए। तो ये सारे दुआया इशार हैं, दुआया बंद हैं, और इनको मैं वैसे ही पढ़ूंगा, साथ में इनके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी बता दूंगा। दुआया अल्फाज में ये होता है कि मोस्टली हमें दुआ के अंदर जो जो चीज़ें हम अक्सर सुनते भी रहते हैं तो वो हमें ज़हन नशी होती हैं कि इनके मतलब क्या बनते हैं। तो इस वजह से मैं सिर्फ अशार पढ़ूंगा और साथ में उनके मानी बता दूंगा, उनके अंदर फिर आपको खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो समझने की चीज़ें हैं वो जवाब शिकवा के अंदर है, जिसमें मुसलमानों को अब क्या करना चाहिए, कौन से रास्ते पर मुसलमान चलें, किस तरह से चलें तो वो कामयाब हो सकते हैं। तो वो जवाब शिकवा में अगली वीडियो में आएंगे। तो आज के लिए मैं इशारा भी पढ़ने लगूँ, तो आपने गौर से सुनने, साथ में मानी को समझने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत इससे फ़ायदा होगा आपको। और ये चीज़ आप दुआ के अंदर भी अगर याद रखें तो अल्लाह ताला से इन अशार के अंदर दुआ भी कर सकते हैं। मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसान कर दे, मोर बे माया को हम दोष सुलेमां कर दे, जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अरसा कर दे, हिंद के देर नशीनों को मुसलमान कर दे। उमरियाँ शाख सनोबर से गुरेज़ां भी हुई, पतियाँ फूल की जड़ जड़ के परेशान भी हुई, वो पुरानी रवशें बाग की वीरां भी हुई, डालियाँ पैरान बर्ग से उरियां भी हुई, कैद मौसम से तबीयत रही आज़ाद इसकी, काश गुलशन में समझता कोई फरियाद इसकी। लुत्फ मरने में है बाकी न मज़ा जीने में, कुछ मज़ा है तो यही खून जिगर पीने में, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हैं वो लाले ही नहीं। आखिरी शेर में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अल्लाह मैंने जो शिकवा किया है इसमें मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरी एक इल्तजा है कि मुसलमानों को अब बेदारी अता फरमा, मुसलमानों के अंदर दोबारा इस्लाम की जो हक़ानियत है, इस्लाम का जो जज्बा है, इस्लाम की जो सच्चाई है, इस्लाम की जो दिलेरी है और इस्लाम का अपने आप में एक रोब व दबदबा है, वो मुसलमानों के अंदर पैदा फरमा दे। तो आखिर में वो ये फरमाते हैं, चाक इस बुलबुल तन्हा की नवा से दिल हूँ, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हूँ, यानी फिर जिंदा नए अहद वफा से दिल हूँ, फिर इसी बादा दीना के प्यासे दिल हूँ। अजमी खू है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या, ले तो हिजाजी है मेरी। अल्लाह तेरी बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होने का मुझे जो शर्फ़ मिला है, बेशक मेरे अंदर बेअदबी थी, मैं अदब से बात नहीं कर सका, मैं अदब से शिकवा पेश नहीं कर सका, मैं अपना दर्द जो था वो अदब से बयान नहीं कर सका, लेकिन सारी सूरत हाल के बावजूद तो ये जानता है कि मेरा जो दिल था सच्चा था, मैं मुसलमानों की भलाई की खातिर अपने दर्द को बयान कर रहा था। और ये जो मुसीबतें इस वक्त मुसलमानों पर आई हुई हैं उनको बयान करने के लिए मेरे पास रास्ता यही था। मैं इसी तरह से बेबाक होकर बात कर सकता था और मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से मेरी तमाम तरह की जो तकसीरें वो माफ़ कर देना। मेरी जो ज़बान थी वो बेशक हिंदी थी, लेकिन मेरा जो इश्क था वो हिजाजी था, वो मदीने वालों की तरह के था, वो सहाबा कराम के ग़ुलामों की तरह का इश्क था। तो अल्लाह तू इस बात को कबूल फरमा ले।